कभी बच्चे अपने को इन्हीं आधार पर अच्छा समझ खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी कोई राज है। क्या होता है? बाप दादा है, दादा के बच्चे हैं, तो जो सेवा युद्ध नहीं, लेकिन मिक्स कुछ याद भी और कुछ बैठ के साधनों आकुची के आधार पर, दिमाग के आधार पर, दिल के आधार पर नहीं, दिमाग के आधार पर करती है सेवा। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उनको भी मिलता है, क्योंकि बाप दादा है और वो उसी में खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारा अच्छी सेवा है। लेकिन सदा काल नहीं रहता। मन की संतुष्टता और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकते। उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो सेवा का, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन जमा नहीं होता। खाया कमाया, खाया और खत्म। इसलिए ये भी अटेंड
रिजल्ट निकली, लेकिन वो सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। कल्प में एक ही बार प्यारा बाबा मिलता है। पूरे कल्प में एक ही बार प्यारा बाबा मिलता है। खुल जाता तकदीर का ताला, निश्चय फिर ना हिलता है। पूरे कल्प में एक ही बार। पत्थर बुद्धि थे हम पहले, पारस तुम बनाते हो। भारत को तुम स्वर्ग बनाकर मालिक हमें बनाते हो। पिंजरे में रहते थे पहले, तुम ही मुक्त कराते हो। नैनों में बिठाकर हमको दूर गगन ले जाते हो। कितना ऊंचा भाग्य हमारा, गोल्डन स्पून मिलता है। खुल जाती तकदीर हमारी, निश्चय कभी ना हिलता है। पूरे कल्प में एक ही बार प्यारा बाबा मिलता है। खुल जाता तकदीर का ताला, निश्चय फिर ना हिलता है। भाग्य है अपना सबसे ऊंचा, गोद तुम्हारी मिलती है। बंजर मन की भूमि पर भी प्रेम की कलियां खिलती हैं। संकल्पों में शक्ति आती, दृष्टि तुमसे मिलती है। कल्प कल्प का भाग्य है बनता, बेहद शक्ति मिलती है। नजर तुम्हारी हम पर पड़ती, चेहरा खुशी से खिलता है। खुल जाती तकदीर हमारी, निश्चय फिर ना हिलता है। पूरे कल्प में एक ही बार प्यारा बाबा मिलता है। खुल जाता तकदीर का ताला, निश्चय फिर ना हिलता है। पूरे कल्प में एक ही बार प्यारा बाबा
शांति। ओम शांति। सेवा करते पवित्रता, हमारी स्थूल सूक्ष्म इंद्रिया पावन बन जाती, पवित्र बन जाती है। बाबा ने जो बोला रिपीट नहीं करना, पर दो बात बाबा ने स्पष्ट की। समझ में क्या आया वो बोलो, दो लाइन खाली। हम्म, सेवा जादू। सेवा करना है बाबा को खुश करने के लिए। कोई अच्छा कहे नहीं कहे, ये इसमें जो ध्यान रहा तो वो खाया और खोया हो गया। और हमें बाबा के लिए और योग युक्त होकर सेवा करनी है, नाम मान शान के लिए नहीं करना है। इन शॉर्ट, दूसरी बात क्या बोला? बाबा ने कहा कि दिल से सेवा करनी है, दिमाग के आधार पर सेवा नहीं करती तो वो सेवा का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। और संतुष्ट रहकर करनी है, मन की संतुष्टता चाहिए और योग पावरफुल। लास्ट में क्या एक अच्छी बात बताई? हम्म, और बाबा कहते हैं खाए और खत्म नहीं कर देना है, जमा करना है। नहीं वो मैंने बोला ना, बाबा ने तो बोला, पर अभी हमें कैसे समझ में आया कि मैंने कमाया और खाया? है ना, पता चलना चाहिए ना कि मैं कमा रही खा रही हूँ, या मेरा जमा हो रहा है, या मैं 100 रुपया आज कमाया और आज खा लिया, बचाया नहीं तो जमा क्या करेंगे? ऐसे यह भी, ये तो सूक्ष्म है ना, स्थूल में समझ में आता है, सूक्ष्म बात है सारी। सेवा तो सभी करते हैं, बाबा ने आज सेवा के सब्जेक्ट में भी फेल किया, है ना। बाबा और बाबा का कोई भी कार्य, उसका जो रास्ता है वो दिल से होकर गुजरता है, दिमाग से नहीं। हम अपना दिल बहुत कम, ना के बराबर लगाते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं, तो वो भी सेवा का फल नहीं मिलता है। उससे हम आत्मा, मेरी आत्मा जो है वो पवित्र नहीं बनेगी, उल्टा और हम भी कर्म कर रहे हैं, हिसाब किताब बना रहे हैं, नया क्रिएट कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता हमें सेवा करते। तो वो मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं। हमको लगता है कि मैंने सेवा की, नहीं। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत के आधार पर सेवा करना, दिल से सेवा करना माना श्रीमत पर करना, ठीक है, वही सार है, समझ में वो आना चाहिए। उस समय चेक करना है सूक्ष्म में कि मैं मेरी मत पर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए कर रही हूँ, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रही हूँ, दूसरों को अच्छा लगे इसलिए कर, नहीं। सबसे पहले बाबा को देखना है कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो बाबा को पसंद है, बाबा को अच्छा लग रहा है, तो ही मिलेगा ना। इसलिए बाबा ने बोला मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानो पहचानो। क्योंकि अभी कोई वजह नहीं, बाप है जाने देगा, बच्चे के रूप में, टीचर है स्टूडेंट के रूप में जाने देगा, सतगुरु है शिष्य के रूप में भी, फॉलोअर्स के रूप में भी जाने देगा, पर जब बाबा धर्मराज बनेगा ना, नहीं जाने देगा। और वो सजा हम सहन नहीं कर सकेंगे उस समय। तो बाबा पहले से ही सावधानी देते हैं कि गुह्य राज को, सेवा कोई ऊपर ऊपर का सब्जेक्ट नहीं है। सेवा करके सारी इंद्रिया में आत्मा पावन नहीं बनी, मेरा पद ऊंचा नहीं हुआ सत्य में, तो क्या फायदा? सेवा करके दो होता है, एक तो पद भी ऊंचा होता है, या तो पद नीचा भी हो जाता है यहाँ पर। तो लास्ट में बाबा ने बोला, है ना, तो क्या बोला वो लास्ट में? सारा इतना बताकर कि अभी कैसे पता चले जमा हुआ कि नहीं हुआ, ना कमाया और खाया। तो जमा होना माना लाइफ इजी हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कमाया और खाया माना अभी अभी मान मिल गया, अभी अभी नाम भी मिल गया, अभी अभी सम्मान रिगार्ड रिस्पेक्ट सब कच्चा फल खा लिया हमने, अभी सब मिल गया, सत्य में कुछ नहीं मिलेगा फिर, ना, क्योंकि अभी ले लिया ना।
इसलिए हमें अभी कोई अच्छा कहे बुरा कहे जो भी कहे हमको कोई लेना देना नहीं उससे। हम श्रीमत पर जो हो रहा है कार्य किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मन मत पर कर रहे पर मत सबको अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा दूसरों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम मन मत पर मत ना श्रीमत है। तो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, औरों को भी नहीं लगेगा ये क्या कर रहे हैं ऐसा। तो बाबा को तो अच्छा लग रहा है ना कि ये मेरा बच्चा श्रीमत पर चल रहा है। ठीक है। तो इससे अभी हमें कच्चा फल मतलब नहीं खाना है। ठीक है। अभी सेवा की, अभी बीज बोया, तुरंत थोड़ी निकलता है। कोई भी बीज जाके स्थूल में डालो, आज ही निकल जाएगा नहीं ना। कोई 1 दिन, कोई 10 दिन, कोई 3 महीना, कोई 1 साल के बाद भी आता है फल उसके पर, है कि नहीं। हम तो अभी अभी बीज बोया अभी अभी फल खाना चाहते हैं। तो वो बाबा कहते नहीं होगा, कर्म फिलोसॉफी के हिसाब से वो नहीं होगा, है ना। बाबा ने ये बताया ना कि पावरफुल याद का अनुभव नहीं होता है ऐसे, और जब अच्छी सेवा करते तो हमें पावरफुल याद का अनुभव होगा। योग और आपका अभी योग नहीं लगे, हम कहते हैं योग योग बैठते भी है योग में, पर उस समय देखना कि ये 1 आवर में भी 1 सेकंड भी दिल से कितना याद किया, शिव बाबा को परम धाम में हमने कितना कनेक्ट किया। नीचे तो याद करते हैं हम, नीचे रहते आत्मा भी शरीर में रहती है, पर शरीर से अलग होकर परम धाम में जाकर कितना, वो भी एक एक्सरसाइज है ना। जैसे शरीर की एक्सरसाइज है ऐसे ये मन बुद्धि की एक्सरसाइज है। ये देह देह की दुनिया से ऊपर जाके याद करना। तो आज की जो मूल्य है उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए भी पॉइंट्स क्लियर की। उस समय की मूल्य है साकार समय की। सबसे पहले हमारी गुलजार दादी वतन में गई तो उन्होंने एक ऊपर ब्रह्मा देखा एक नीचे देखा। उसको समझ में नहीं आया ऊपर कौन है नीचे कौन है, क्योंकि दोनों रूप अलग था। नीचे तो अभी ब्रह्मा बना ही नहीं, शुरुआत है, 1936 की बात है ये। पर वो जो ऊपर में ब्रह्मा देखा वो तो 69 के बाद वाला ब्रह्मा देखा था उसने ऊपर। वो तो लाइट स्वरूप पवित्र स्वरूप सफेद एकदम। तो दोनों का रूप तो अलग होगा ना। अभी ये पतित आत्मा है पतित शरीर है, वो अलग है वो पावन है ना। तो ध्यान से मुरली सुनना, हर बात बाबा क्लियर करके बताते हैं। मुरली तो सुनते हैं बाबा की, पर हम अपनी मन की ही करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है ना वही हम करते, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी लास्ट में 5 मिनट की कहानी है एक कर्म फल, बहुत अच्छा दुनिया वालों ने बनाया। तो दुनिया वालों को भी पता है ना। तो सुनेंगे मुरली के बाद तो समझ में आएगा कि मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी, मेरा पद ऊंचा हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, है ना। उनको तो पता नहीं, फिर भी इतनी अच्छी बात बताई। देखो हमें तो बाबा ने बताया ना सारा, तो कितना अच्छा करना चाहिए। कर्म हमारा कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रीमत पर सबसे पहले तो होना चाहिए। मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, दूसरों को अच्छा लगे या नहीं लगे, है ना। और श्रीमत पर करेंगे दूसरों को अच्छा न लगे हो ही नहीं सकता, वो तो 100% गारंटी है। क्योंकि मत किसने दी, शिव बाबा ने दी ना। तो आज 7 तारीख की बाबा की मुरली है। सार है, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर की बादशाही मिलेगी। कुछ भी करें हम सारा दिन, हम्म? बाबा कहते मुझे याद नहीं किया, हम्म? तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रश्न है बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। अभी भी बाबा बच्चों के अंदर अलबेलापन देख रहे हैं, नहीं। बाहर से शरीर के रूप में तो अलर्ट एक्यूरेट है हम, पर आत्मा के रूप से बाबा देखते हैं। जितना अलर्ट होना चाहिए जितना अटेंशन चाहिए वो अभी हमारे अंदर नहीं है। उत्तर है कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के ही है, हम्म। याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। तो यही है अलबेलापन। एक स्मृति पुष्प बाबा की कैसेट शुरू शुरू में बनी, 5 नंबर पता नहीं कितने नंबर है, पर
उसमें एक गीत है बाबा का कि ब्रह्मा बाबा को ये था कि मैं भूलूं कैसे, भूल नहीं पाता। निरंतर और सदा ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। खाना खाने बाबा बैठते थे, मनोहर दादी हमारी नंबर वन उसमें हिस्ट्री सुनाने में। तो बाबा एक गिट्टी खाते समय भी भूल गए तो अपने आप को चमाट मारते थे। कि मैं क्यों भूल गया। जिस समय भूला और हमने खाया ना, मतलब माया ने खाया। तो फिर माया माना शरीर, तो शरीर शक्तिशाली, इंद्रिया शक्तिशाली बन जाती है। याद में खाएंगे तो आत्मा को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, है ना। तो ये अलबेलापन हमारा प्रॉब्लम है, मैं घड़ी घड़ी भूल जाती हूँ। और बाबा बोलते, ब्रह्मा बाबा की, बाबा घड़ी घड़ी कानों में आके मुझे कुछ कहते रहते हैं, है ना। तो हमको कहते बाबा सुनना, पर हमारा अंदर ही इतना है ना, तो वो बाबा का कहाँ सुनाई देता है। हम अपना ही या दूसरों का बोला न, मन में शोर बहुत है, आवाज। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। योग में भी, मुरली में भी, सारी का गुटका खाते रहते हैं ना, जुटका गुटका जो भी है ना। माना हम बाबा की याद में रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम याद में रह के नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते, वो पता चलता है। जो ये आत्मा याद में रह के दिल से बाबा की कोई भी सेवा करेंगे। दादी जान की बताती थी कि अगर सब्जी काटते काटते भी चाकू लगा ना, मतलब उस, याद तो थी पर जिस समय लगा ना उस समय याद नहीं थी। मन बुद्धि कहीं न कहीं बाहर गया चक्कर लगाने, इंद्रिया अपना काम कर रही है। बाकी क्या है, हमारा ही ये संगम युग के योग का ही गायन है गीता में, कि योग से कर्म में कुशलता आती है ना। एक्यूरेट होगा हर कर्म, नहीं है मतलब योग नहीं है ना। ये तो गायन नहीं होगा ना। तो किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा घड़ी घड़ी कोई भी बात ऐसी आती, बांधेलिया माना शुरू शुरू में ये मनोहर दादी, सबने बहुत ऐसे, गंगे दादी बड़े बड़े जंजीरों से जो लोहे की थी उससे उनको अंदर बांध दिया था, तीन तीन सात सात ताले में। मनोहर दादी का पिताजी तो जो ये हाथ है उसके ऊपर पाँव और चार पाई, मतलब खटिया का पाँव रख के उस बैठ जाना। कईयों को तो मार भी पड़ती थी, तो वो लोग वहां मार खाते थे, ब्रह्मा बाबा के पीठ में उसका निशान होता था। तो देखो उनको मार का अनुभव नहीं होता था। चंद्रहास दादा अनुभव सुनाते थे कि जब वो बाबा की मालिश करते, बाबा ये क्या हो, तो बोला मेरी बांधेली ने मार खाया। मार वहां पड़ता था, निशान बाबा को यहाँ। ये कोई कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है ना। तो वो निरंतर याद करते हैं, क्योंकि उसको वहां से छूटना है। जानकी दादी सबका हिस्ट्रियन, कैसे वो लोग भागे। हमें क्या है ना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, इसलिए राजा है। तो याद नहीं करते बाबा कहते। तो कितना हम तो याद, जो जिसको बंधन नहीं है वो तो कितना याद कर सकते हैं ना, कहने का मतलब बाबा का गीत है। तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बाबा के हम बने, जिस दिन बाबा मिला हमारा तकदीर जग गया। और उसी दिन से हमारी दुनिया भी बदल गई ना, कि नहीं। बाबा ने हमारा सोचना, खान पान, रहन सहन, संबंध संपर्क सब बदली किया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है। इसलिए दादी जान की 3 बार ओम शांति बुलवाती थी, एक अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए, एक शिव बाबा के लिए, और एक आत्मा का स्वधर्म, और आत्मा जहाँ रहती है स्वधाम,
ना अपने घर के लिए 3 बार ओम शांति। ठीक है, तो तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, तो जहाँ आत्मा रहती है ना उसके लिए भी, क्योंकि वो भी शांति धाम है। बाप भी कहते मैं भी वहां का रहने वाला हूँ, तो तुम बच्चे भी पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं शरीर भी हमारा नहीं है। जिस तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा कहेगा मेरा शरीर है, नहीं ना। यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। तो पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। तो पहले प्रिंस बनते, फिर महाराजा बनते हैं, उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। सत्य में राधा कृष्ण कोई ज्ञान रहेगा, जबकि इस ज्ञान से ही वो बने हैं। बाबा कहते हैं वहां ज्ञान विस्मृत माना प्रायलोप हो जाता है। हाँ, ऐसे नहीं, खत्म नहीं। आत्मा के अंदर तो रहता है, फिर वापस संगम युग आएगा, वापस स्मृति आएगी, जाता कहीं नहीं है, निकल नहीं जाता है, पर भूल जाते हैं। रचता का ज्ञान तो रचयिता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचता रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं तो कहते तुम हमारे बच्चे हो, तो तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तो कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला, और नीचे वाला सो ऊपर वाला। नीचे जो ब्रह्मा है वो ऊपर है, और ऊपर जो ब्रह्मा है वो नीचे है। ब्रह्मा बाबा को खुद को नहीं पता था कि मेरा एक दूसरा स्वरूप है और वो ऊपर है। जब गुलजा दादी ने बताया तभी बाबा को लगा कि हाँ मुझे ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तभी बाबा ने अपना पुरुषार्थ शुरू किया। 69 में देखो, ऊपर जो ब्रह्मा था वो ऐसा सेम। तो फिर दादी को भेजते थे बाबा, और गुलजा दादी का फिर ध्यान रखने के लिए मम्मा के पास बाबा ने रखा गुलजा दादी को, ताकि वो जो राज देखे तो वो बतावे। तो फिर देखो ऐसा बन गया बाबा 69 में, है ना। संपन्न, संपूर्ण, फरिश्ता, अव्यक्त, जो भी कहो। तो खाली ब्रह्मा को बनना है कि हमें भी बनना है? हमारा एक स्वरूप यहाँ नीचे है तो दूसरा ऊपर भी है ना, कि नहीं है? ब्रह्मा का है तो हम बच्चों का भी है, पर हमारा हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। देखेंगे तो पता चलेगा कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा। एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मीनारायण का भी एक ही बात है, तो वह कहाँ के है? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्म के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनको देवी देवता धर्म है, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। तो यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडाप्टेड बच्ची है। इनका असल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा देखो ब्रह्मा बाबा का परिचय दे रहे हैं कि जिस शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया, जब प्रवेश नहीं किया उसके पहले का नाम है दादा लेखराज। सभी लोग लखीराज बाबू से बुलाते थे बाबा को। फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया तो नाम बदली किया, नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, और फिर नाम रखा सरस्वती।
देखो सारा बाबा बताते पहले से कि ये कैसे हुआ सारा। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, है ना। मम्मा का तो अपने पिता ने शरीर छोड़ा तभी ज्ञान मिला ना। रोचा उसकी माँ और उनकी मासी दोनों तभी आए वो मंडली में, है ना। बहुत रोते थे, किसी ने संदेश दिया कि वहां जाओ तो आए। तो ब्रह्मा बाबा का पिता तो वो टीचर था और मम्मा का बाप बिजनेसमैन था। तो वो दोनों का बाप अलग अलग, इसलिए जो शाम को हमारी जन्ना बहन वो सब जो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं वो ध्यान से सुनना। उसमें यही सारी बातें अनुभव की है। तो बाबा बोलते हैं अभी वह नहीं है, ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। क्योंकि उस समय देखो बाबा जब मूली चलाई तभी बाबा का, तो शिव बाबा ने प्रवेश करने से पहले उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा ना। और मम्मा का भी ज्ञान मिलने से पहले ही उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो दोनों का लौकिक बाप नहीं है बाबा कहते। तो ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। हमारा जन्म कैसे हुआ, माता पिता चाहिए। तो अभी शिव बाबा कहते हैं मैं आपका पिता हूँ। हम्म। और ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बनाते तो ब्रह्मा फिर हमारी माँ हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते हैं ना। तो तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। कितनी सिंपल बात, कितना सहज बाबा समझाते हैं। फिर भी बाबा देखते हैं हर एक की बुद्धि ये बात को नहीं समझती है। जिनकी बड़ी अच्छी बुद्धि होगी ना तो ये सब बातों को समझ सकते कि कब कब शिव बाबा हमारा माता पिता है, और कब शिव बाबा हमारा पिता और ब्रह्मा माँ है, और कब ब्रह्मा हमारा पिता है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से ब्रह्मा हमारा पिता भी बन जाता है ना। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो नाम क्या है, पूरा नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा। माँ तो नहीं लिखा ना, क्योंकि शरीर जो है वो मेल ना पुरुष का है। तो तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता वह ज्ञान का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर तो एक ही है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे ना। कई कई बातें जब सुनते हैं पुरानी पुरानी, कई सुनाते जिन्हों, रमेश भाई ने सुनाया एक जब शुरू में सेवाएं हुई तो बाबा का जो जगह किराए पर रखा, तो एक दिन लिफ्ट में बोलते ऊपर वो जो मालिक था और बाबा दोनों, ये रमेश भाई सब साथ में ऊपर जा रहे थे। तो बोला, वो नहीं पता था कि कौन है, तो बोला मैं ये जो बिल्डिंग है उसका मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने आपको किराए पर दिया। तो ब्रह्मा बाबा हंसी मजाक भी करते थे, ऐसे नहीं सीरियस रहते थे ना। बाबा बोलता मैं भी लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने भी ये जो मेरा घर है ना वो किराए पर दिया है। तो वो पूछते किसको दिया, तो बोला भगवान को दिया, आपने मुझे दिया। समझ में आया। तो किराए को वो कितना लेता होगा, और ब्रह्मा बाबा को किराया देखो शिव बाबा कितना रिटर्न देता है ना। स्वर्ग का पहला प्रिंस, कम बात है क्या। बाबा शिव बाबा नहीं बनाते पर बाबा भी तो मदद करता ना, हेल्प करता फिर जो लिया है। तो शिव बाबा कभी कभी नहीं कहता मैं भी रेंट भरता हूँ। तो हैंगिंग गार्डन में बाबा जाते थे चलने के लिए उस समय। वो तो पहले से यादगार बनी है ना वहां पर लॉन्ग बूट। तो सभी बोलते थे, तो बाबा बोलते थे कि मैं भी लॉन्ग बूट हूँ। क्योंकि वो यादगार एक्यूरेट जिन्होंने भी बनाई पूर्णों को पता नहीं है। तो शिव बाबा ने देखो मेरे तन में प्रवेश किया तो, है ना। तो ये ब्रह्मा बाबा को देखो हर जगह जाते थे तो उनको स्मृति आती थी, ऐसे ऐसे करके याद
हम जाते देखते कहीं, पर शिव बाबा उस समय भूल जाता है। ब्रह्मा बाबा का ऐसा नहीं होता था। जब भी जाते थे, जहां भी जाते थे, हर बात में बाबा कनेक्ट करते थे शिव बाबा के साथ, है ना। तो ये रीति हमें भी सीखनी है। तुम सब नदियां हो। शिव बाबा कहते मैं ही एक सागर हूँ और हम सब नदियां हैं। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। हम गए थे देखने के लिए। डर लगेगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि नदी, आपको लगेगा सागर है। इतना दूर दूर तक नजर डालेंगे, पानी 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 देखने में आएगा, है ना। तो बाबा का तो वहाँ दुकान था लौकिक में, तो जाते थे ज्यादा। तो बाबा वहाँ कलकत्ता में ही रहते थे बिजनेस के लिए। तो आज बता रहे थे उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है, यहाँ माना मधुबन में, है ना। शिव बाबा सागर और हम सभी आत्माएं नदियाँ। तो नदी और सागर का मेला मधुबन में लगता है ना। बाबा कहते वहां भी लगता है, यहाँ भी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। तो यह है चैतन्य, वह है जड़। देखो यहाँ ऐसा है ना, शिव बाबा सागर इसके तन में, और ब्रह्मा बाबा कहते मैं नदी। तो दोनों का मिलन नहीं है, पर वो जड़ है बाबा कहते, और यहाँ चैतन्य में है। यहाँ दोनों कंबाइंड है, शिव बाबा और। इसलिए अभी पहले अलग होता था समझाने के लिए कि बाबा भी बाप जैसा बन गया ना, शिव बाबा जैसा। तो अभी हम क्या कहते हैं, अलग नहीं बोलते बाप और दादा, नहीं बाप दादा, है ना। बाप दादा मिलन ऐसा बोलते हैं ना। बाप दादा भी हम साथ में बोलते, कंबाइन। तो यह है चैतन्य, वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है। देखो दो बातें यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम एक्यूरेट ज्ञान में नहीं चलते हैं। एक है आत्मा, एक है शरीर। आत्मा के लिए आध्यात्मिकता, है ना, ऐसा शब्द आता है। भक्ति सोशल नहीं। आध्यात्मिकता माना स्पिरिचुअल। हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल ज्ञान है ये, ना। भक्ति माना अभी भक्ति और सोशल, ना। सोशल माना शरीर के लिए। हम जो भी बाहर से हमको लगता है कि वो सब ये, है ना, और ये सोशल है, उसमें भी कर्म बनते हैं, नए क्रिएट होते हैं। वो हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ ऐसा नहीं हो। दो अलग अलग है। ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। बहुत सूक्ष्म बात है। सेम लगेगा आपको, पर ये सेम नहीं है। इस मार्ग में जितना हम पक्के चलेंगे, हमारा 63 जन्म का सारा भी कर्म विनाश हो जाएगा। सारा हमारा गुण कमी कमजोरी माया रावण विकार जो भी हम बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे जाएगा। बाबा और मम्मा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, नहीं हम शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो कमाई है हमारी आत्मा के लिए है। और ये जो कमाई है ना, हमें अभी नहीं मिलेगी। पढ़ेंगे यहाँ, पर वो जो रिटर्न है ना, रिजल्ट उसका हमें सतयुग में, प्राप्ति जो है वो सतयुग में होगी। तो ये डिफरेंस है। भक्ति में क्या, अभी अभी कमाया अभी अभी खाया, है ना, ऐसा। तो उसमें ज्ञान सागर है नहीं। भक्ति में जो है ना, शिव बाबा नहीं है वहां पर। याद करते, उसका आवाहन करते, बुलाते कि आप आओ। यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि बाबा आओ, है ना, क्योंकि बाबा तो है ही ना मेरे साथ। कंबाइन है ना, बाबा कहते अकेले नहीं है। तो वो डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। अभी क्या करना, इसलिए उन्होंने देखो भक्ति में पता नहीं चला तो गंगा में जाकर शरीर को स्नान कराया। यहाँ बाबा कहते ये मेला लगा, इसमें हम आते तो आत्मा को स्नान कराना, शरीर को नहीं, आत्मा को ज्ञान स्नान।
तो तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं, है ना। बाबा भी अभी हमें मदद दे रहे हैं, बेहद का सुख दे रहे हैं, और हम भी अपनी तकदीर माना भाग्य बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने ना। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। तो अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसमें और भी सोचो 84 बर्थ सीढ़ी के चक्र है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांति की शक्ति से। तो 84 जन्मों की सीढ़ी। कितनी बार हमने पुनः जन्म लिया, पहले हमको पता नहीं था। ऊपर से सीढ़ी कैसे हम नीचे उतरे। बाबा जी कहते 84 बर्थ। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। यह भी तुमको बाप ने बताया। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। जानते थे पहले, जानते थे, पर किस रूप में जानते थे? 84 लाख जन्म। आप ही क्या बोलते थे? हर एक योनि में जाना पड़ेगा। नहीं, कुत्ता भी बनेंगे, बिल्ली भी बनेंगे। फिर बोलेंगे मनुष्य जन्म एक ही बार, है ना? ऐसा नहीं बाबा कहते हर जन्म में हम मनुष्य बनते हैं। पर ये जो संगम युग, एक जन्म हमारा, ये ब्राह्मण, वो एक जन्म है खाली। हर युग में नहीं, शिव बाबा नहीं आते हैं ना। एक ही जन्म है हमारा। तो ये जन्म का गायन, एक आत्मा परमात्मा का जहाँ मिलन है, दो युगों का जहाँ मिलन है, उसका गायन है ना? एक्यूरेट लक्ष्मीनारायण की जो कथा सुनाते हैं ना, वो भी आप सुनेंगे। एक्यूरेट उन्होंने लिखा है सारी कथा 5 हिस्से में। देखो 5 ही क्यों, 6 नहीं, 5 नहीं, नहीं। यहाँ भी देखो 5 युग की बात है ना, इसलिए वहां भी 5 हिस्से में उसको बांटा है। नैमिषारण मतलब वो कौन सा वो डिटेल है सारा। फिर हम भारत में ये कथा बहुत करते थे। तो ये मन की बात हमको पता नहीं था वहाँ हमारा, कि अभी जो ये मन है हमारा, और हमारा जो मन में अभी क्या है, जंगल ही तो है ना। ये नहीं, जंगल में कौन रहता है? हिंसक। तो हमारे मन में भी कौन रहता है अभी? हिंसक, अस, जानवर। माया, रावण, असुर, विकार, सब कहाँ बैठे? मनोविकार बोलते हैं। इसीलिए भक्ति में भी बुद्धि का गायन इतना नहीं करते जितना मन का। मन के लिए बोलते, मन नहीं लगता है भगवान में, मन भटकता है, मन संसार में। बोला ना, हर भजन में देख लो मन की बात। डर होता है मन में। डर, भय, शोक, मतलब जो भी सारा है ना, वो मन में ही भरा है। प्यार भी मन में ही भरा है। नहीं, कहते हैं, मन चंचल घोड़ा है, वो मतलब चंचल है। जो भी गायन है वो मन का है कि? इसलिए मन जीत जगत जीत बाबा ने कहा। तो वो मन को अभी हम नहीं जीत पा रहे हैं। अभी भी मन हमारे पर रूल करता है, हमें पता नहीं चलता है कि नहीं? बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए उसके लिए। क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है ना, बलम कहते बाबा ये वो सब, पर मेरे हिसाब से मैं जो चाहूं, मुझे जो, देखो ना कितना लंबा लाइन निकलेगा ये मैं में। तो कौन करता है? मन करता है मैं, है ना? मन को अच्छा नहीं लगाना। देखो, समझो बाबा ने हमें कोई सेवा दी, पर वो मन को अच्छा नहीं लगाना, तो मन लॉयर है, बच्चा भी है, 10 बहाना ले आएगा, क्योंकि उसको नहीं करना है। और वो आलस अगलापन मन में ही है। तो आप देखो ना, हमारा मन, हमें इसलिए संडे बाबा ने मुरली चला, इन 2 राज्य चलता है कि एक? अभी भी हमारा 2 राज्य चलता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं। यहाँ मन को अच्छा लगे नहीं, अभी यहाँ बुद्धि यूज करना। ठीक है, पहले हमने 63 जन्म मन को यूज किया। अभी बाबा के ज्ञान में बुद्धि को यूज करना है हमें। तो इसलिए उनका नाम दूसरा, राज्यों का दूसरा नाम बुद्धि योग है। यहाँ बुद्धि को लगाना, क्योंकि बुद्धि सुधर जाएगी, बुद्धि ठीक होगी तो वो मन को ठीक करेगी। मन को ठीक करने का काम जो है ना, वो बुद्धि का है। और हम बोलते बाबा मेरा मन को ठीक कर दो, मेरे मन को शांत। बाबा क्यों करेगा अभी? बाबा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो हमें बुद्धि को काम देना, बुद्धि को कहना है कि तू मन को ठीक हो। बुद्धि ठीक नहीं है ना, बुद्धि भी मन के संग में है। इसीलिए हमें सिखाते हैं ना,
पहले से सद्बुद्धि देना, बाबा को कहते हैं सद्बुद्धि देना। मंदिर में भी जाके गाया ना कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान को मन थोड़ी मांगा, बुद्धि मांगा ना। भक्ति हमने सही की पर वो समझ में नहीं आया सारी बातें। ठीक है, आप सोच लेना ऐसे सारा दिन, तो आप बहुत मजा आएगा आपको। तो बुद्धि को ठीक करना है। और हम दूसरों के शरीरों को देखते, हमको लगता है मैं इसको ठीक कर दूं, और कोई किसी को ठीक नहीं। शिव बाबा नहीं कर सकता, हम कहाँ कर सकते। जो ठीक कर सकता है ना, वो बुद्धि ही कर सकती है। अब बुद्धि में मुरली मुरली भरेंगे बुद्धि के अंदर तो बुद्धि ठीक होगा। भरते और नहीं, खाली हम बोलते बोलते हैं, करते नहीं है कभी। बुद्धि के पास जजमेंट पावर है ना, इसीलिए। हाँ, बुद्धि निर्णय गलत करती है ना, पर मन के संग में होने के कारण मन गलत है, तो बुद्धि हर बार निर्णय भी गलत ही करती है। मन के साथ चलती है। मन के साथ ही उसके पीछे पीछे। अभी दोनों को अलग करना है, ठीक है। जैसे आत्मा और शरीर को अलग करना है ना, ऐसे अपना युग को ठीक करना है, अपने जीवन को ठीक करना है, अपने कर्मों को ठीक करना है। तो ये मन बुद्धि को अभी अलग करो, तो दोनों को। आत्मा राजा और दोनों को चलावे। हाँ, सब। तो सिंपल बात है ना, नहीं। तो ये 84 जन्म जो है ना, फिर बाबा कहते 84 लाख नहीं, खाली हमारा 84 जन्म, 4 युग में। तो जो पहले पहले आते हैं वही पूरा जन्म लेते हैं। ये योग का जो लेसन है ना, उसमें सारी बातें समझाते हैं। योग के लेसन में एक तो पहला लेसन आत्मा का और लास्ट लेसन योग का, तो उसमें सारी बातें आती हैं। तो जिनों का योग ठीक से 7 दिन का कोर्स ठीक से नहीं हुआ ना, वो न ज्ञान समझ सकते, न धारणा कर सकते, न सेवा। कोर्स ठीक होना चाहिए ना, ये बातें समझ में आनी चाहिए, तभी करेंगे ना। समझ में नहीं आता इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। देखा, फिर बाबा ने बोला कि सब नहीं लेंगे। कोई का 82 भी होगा, कोई का 80 भी होगा, कोई का 75 भी होगा, और मैक्सिमम एक जन्म। एक कलयुग में जिसके पास भी हम धन संपत्ति वैभव बहुत देख रहे हैं ना, वो अभी भी ऊपर से आत्मा ही, तो उसको मिलेगा ना, उसका राइट है कि नहीं। क्योंकि हमको पहले सत्युग में मिल गया, और हम बहुत पुराने हैं, इसलिए हमारे पास आज कुछ नहीं है। और वो ब्रांड न्यू आत्मा ऊपर से आई है, तो उसके पास तो होगा ना जितना हमारे पास सत्युग में था। इसलिए किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। बाबा बोलते वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये तीनों को मिलाकर बाबा संसार बोलते हैं। और ये संसार में हमारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबको जो मिला है ना, जो वर्षा हमारे से मिला है, हम उसको वर्षा दे के आए। पहले वो हमारे पास था, है ना। तो वो हमारे, हम उसके पूर्वज है। तो ये कल्प वृक्ष का लेसन वो सब पर क्या नाम भूल जाते, अव्यक्त वाणियां पुरानी पुरानी हम जो शाम को सुनते, उसमें सब बाबा नहीं बोलते। इसलिए आपकी रचना है, आपको सबका उद्धार इस जन्म में, जो हमारे वो नहीं, ये सारे हम पीछे छोड़ते आए सारा। तो उसी अनुसार ठीक कल है ना एक दूसरी कहानी सुनेंगे, ठीक है। अभी ये जो ये बताया ना, उस आधार पर कि कैसे हमारे रिश्ते बनते हैं, हमारे जो संबंध क्रिएट होते हैं ना। तो हम इसलिए बोलते हैं ना, ये तो उधार का है सारा, लेन देन का हिसाब ये सब बोलते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती है। तो ये कैसे बनता है, कैसे मैं आत्मा मेरा क्रिएट करती हूँ, तो वो कहानी वो भी कल सुनेंगे। आज कर्म फल का सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते अभी नेक्स्ट दूसरा जन्म नहीं लेना है। तो अभी सबसे रिश्ता नाता बाबा तोड़ने की बात नहीं बोलते, भूलने की बात बोलते हैं। जो है उसको भी निभाओ, संभालो, नया क्रिएट नहीं करो, नया हिसाब किताब नहीं बनाओ। बनाएंगे तो फिर चुकतू करना पड़ेगा, और कैसे है ना वो कल सुनेंगे हम। तो बताए ना, हम अलबेले हैं, शिव बाबा से भी नहीं डरते, अपने कर्मों से भी नहीं डरते, अपनी सजा से भी नहीं डरते, तभी हम गलत करते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं, ठीक है, योग नहीं है।
बांधेलिया योग में छुटेलिया से भी अच्छी है। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है, देखा। हम्म, तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा घर से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलिया तड़पते तड़पते पुकारती है कि शिव बाबा इस बंधन से निकालो। भोली दादी, जानकी दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी, ऐसे कई दादियों का, कितनी दादियों का नाम ले। कितने बंधन वाले थे, उनको घर से नहीं आने देते थे। बड़ी दीदी हमारी, पहले तो वो ससुराल थी, वहां से निकली तो फिर उसके पियर घर वालों ने से भी उससे संबंध तोड़ दिए सबसे। समझ में आया? ये हिस्ट्री है सारी, सुनेंगे तो। दिन रात याद करती है, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। अभी देखो बाबा हमारा देख रहा है ना कि बाबा मिला, तो हमको लगता अभी हम सेफ हो गए, तो हम अलबेले हो गए। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से ही खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही, बल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है, सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होते। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, और उसका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो, हम तो स्वर्ग में रहने वाले फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो, हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। सारा दिन देखो ब्रह्मा बाबा भी करते हैं, शिव बाबा ने कहा, और अनुभव से बाबा बोलते हैं कि ये बहुत सहज है। और हम, चलो खाला सारा दिन योग नहीं, पर स्व मना आत्मा, मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, आगे मुझे कैसा बनना है, हाँ, स्व का दर्शन। ये चक्र बाबा कहते बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तो तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है, तो खुद कहते मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। देखो अभी हम लायक नहीं है, बाबा कहते जो लायक बनेंगे वो राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, देखा, सारा आधार है मैनर्स। हमारे पास मैनर्स नहीं है, नहीं, रॉयल्टी नहीं है। हर एक का अपना अपना, हर एक अपना देख के होमवर्क करना। मैनर्स कितना है हमारे अंदर। लौकिक में भी था पहले, 50 साल पहले भी था। अब ये 50 साल में लौकिक में भी मैनर्स को छोड़ दिया। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन क्या, कोई कुछ भी नहीं। खाना पीना पहनना उठना बैठना हर बात में पहले रॉयल्टी थी। मैनर्स था कि ये बड़े हैं तो उस वो खड़े हैं तो नहीं बोलना है, और वो बैठे हैं जहाँ उसके साथ खटिया पर नहीं बैठना। मतलब उस समय कहाँ सोफा था। अभी तो वो बेचारे नीचे बैठते, छोटे ऊपर बैठते, बोलते हम बैठ नहीं सकते। कुर्सी और सोफा में बैठ के शरीर को कितना बिगाड़ा है। अब बताओ, शरीर नीचे नहीं बैठ सकता है कि नहीं? तो पता नहीं चल रहा है।
पहले तो कपड़ों में भी मर्यादा, हर बात में मर्यादा होती थी, तो पता चलता कि ये बुजुर्ग है, ये है, ऐसा संबंध को भी पूछना नहीं पड़ता था। अभी तो कुछ पता नहीं चलता है, मैनर्स नहीं है ना। तो देवताओं में कितने अच्छे मैनर्स है, बताओ। तो ऐसा अभी हम बन रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अभी चाहिए। ऐसे नहीं कि सत्युग में जाकर, बाबा कहते हैं अभी। और वो कैसे आएगा, वो भी आगे बाबा बताते हैं। मुख्य है ही पवित्रता। जिस आत्मा के अंदर पवित्रता है, जो आत्मा जितनी पवित्र बनती जाती है, तो उसके अंदर उतनी मैनर्स भी आती जाती है। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यह माताएं भूत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। शुरू से लेकर बाबा के घर में सबसे ज्यादा, हर एक सेंटर में कहीं भी देख लो, माताएं ज्यादा, भाई कम। तो बाबा ने नाम रख दिया शक्ति सेना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। तो द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। बोलते नहीं, शादी में नहीं जाना तो सब कईयों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं जाना है? वो लोग तो पवित्र मानते हैं। वो तो सत्य की बात है ना, लक्ष्मी नारायण ने भी शादी की, तो वो शादी की बात है, उसमें जाओ, कोई मना नहीं है। पर अभी की जो शादी है ना, बाबा बोलते हैं, वो ब्राह्मण भी विकारी, आत्माएं भी विकारी, और बाद में आगे पीछे सब। तो हम तो भी पवित्र ब्राह्मण है ना, निर्विकारी ब्राह्मण है, तो हम नहीं जा सकते, बाबा बोलते हैं। तुम वह कैंसल कराई, ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। तो बाप तो कहते बल इकट्ठे रहो, पर तू प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। मधुबन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले सबको नहीं पहनाई जाती है। वो सुमन बेन हमारी जो भी लाइन में बाहर खड़े रहते हैं, तो पहले से बता देती है कि जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं, वही ये रिंग पहने। पहले ऐसे होता था, अभी तो क्या है ना, कोई भी जाके लाइन में लग जाते हैं, कोई भी पहन लेते हैं। वो तो बेचारे पहना देंगे, पर बोझा तो हमारे पर आएगा ना। जितनी बार वो रिंग देखेंगे उतनी बार आप नहीं खा नहीं, सकते। वो लोग कहते हैं, मैंने पूछा था, तो हम्म, वो लोग कहते हैं कि आपने प्रतिज्ञा की है कि करेंगे तभी ये रिंग पहनना। नहीं करेंगे नहीं, पहले से भी है तो बाकी। मैंने बोला ना, अभी समय बदल गया बदल गया। है। नहीं नहीं देते हैं, पर पहन लेते हैं। अभी हम भी क्या करें, है ना। वो आत्मा अपना विक्रम तो है ही, प्योर बनाते जाते हैं नया विक्रम। सच में नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने कितना दिल से विधिवत, वो उन्होंने तो विश्वास किया। ये कोई भक्ति मार्ग थोड़ी है कि वो सब ना, उल्टा और पक्का होने के लिए हम वो करते हैं। पर अभी उसकी वैल्यू को समझते नहीं है। तो बाबा बताते हैं, शुरू में से बाबा ने सिस्टम बनाया ना ये सारा। तो शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी आत्माओं का नाम है, वही पतित पावन है। इसलिए रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर यह प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। चित्रों में भी नहीं देना चाहिए। बाबा आज कहते, जो दिया ना राम के हाथ में, राम ने कोई हिस्सा थोड़ी की, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा भी तो होती है ना, देखो बाबा भी याद कर रहे हैं। वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। तो सबसे पहले जो कथा है ना, शिव बाबा ने हमको सुनाई अभी संगम युग में। फिर बाबा बोलते ना, हमारा हर कर्म की यादगार। फिर द्वापर से शास्त्र के रूप में चलता है, भक्ति के रूप में सारा।
नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना, है ना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है, तीसरी की कथा माताएं सुनती है। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मा अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग भी कह देते आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं, तो बाप कहते ये सब है रॉन्ग। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो बाप बतलाते मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। माना ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। शिव बाबा ने आकर सारी जानकारी दी। अभी बाप समझाते इसमें संशय नहीं आना चाहिए। जितनी भी बात अभी तक समझाई और जितने साल से हम सुन रहे हैं जो भी बातें, उसमें कईयों को कभी संशय भी आ जाता है ना, तो बाबा कहते हैं उसमें संशय नहीं आना चाहिए कि भगवान कभी गलत नहीं बोल सकता ना। पहली बात तो हमें समझ में नहीं आया वो अलग बात है, हम नहीं कर रहे, हमारे से नहीं हो रहा है वो अलग बात है। मतलब थोड़ी कि शिव बाबा नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, ऐसा है ना। निश्चय होना चाहिए। हमारा बाबा से 8 संबंध है ना। तो बाबा इसलिए बोलते सबसे पहले मैं आपका साजन हूँ, आप मेरी सजनी हो, तभी रिंग, है ना। तो यहाँ भी पहले रिंग सेरेमनी नहीं करते, पता नहीं क्या, मैं तो कभी देखा नहीं है, पर सुना है, सारी बातें सुनते हैं, करते हैं ना। तो ये हमारी यादगार है ना। है कि नहीं। अगर उसको साजन नहीं बनाना है, सजनी नहीं बनना है, तो रिंग क्यों पहननी है बताओ। ऐसे थोड़ी कोई शो के लिए पहनते हैं यहाँ लौकिक में भी नहीं। तो आप सोचो सारा यहाँ संगम का फॉलो किया है सिस्टम को। तो बाबा बोलते निश्चय होना चाहिए, बाबा जरूर सत्य बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंति। देखो जिनकी बुद्धि में थोड़ा भी अंश मात्र भी संशय है ना, आज नहीं तो कल वो ले जाएगा यहाँ से। विनश्यंति माना वो ज्ञान से निकल जाएंगे, ज्ञान का विनाश हो जाएगा उस आत्मा का, है ना। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है ना उसका विनाश हो जाता है। उसका जो लिटरल मीनिंग में यहाँ वो लोग रिंग सेरेमनी मतलब यहाँ एंगेजमेंट रिंग होता है, तो एंगेजमेंट करते हैं तो एक दूसरे को रिंग, तो एंगेजमेंट करके उसको सगाई बोलते हैं हिंदी में, तो करके फिर वो एंगेजमेंट इज ए सिंबल ऑफ की जैसे कमिटमेंट दैट आई एम गोइंग टू मैरी यू। फिर बाद में वो मैरिज रिंग भी एक अलग होता है, वो एक पर्टिकुलर अंगूठा में पहनते हैं। बाबा के हिसाब से बाबा कहता है तुम जब मेरे को पहचाने या इवन मुरली भी सुन रहे हो तो मेरे से वो एंगेजमेंट हो रहा है संगम युग में। शिव बाबा तो बॉडी नहीं है ना उसको, तो आपकी शादी तो होगी फिजिकल शादी, वहाँ बाबा शादी शब्द भी नहीं है, वहाँ पर हिंदी में शादी शब्द है, वो बाबा कहते स्वयंवर होगा। लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम एंगेजमेंट करके भी मुझे तोड़ देते हो, डिवोर्स दे देते हो, क्योंकि तुमको पूरा निश्चय नहीं है। तुम मेरे से एंगेजमेंट पहले करो, बाद में मेरे से शादी भी करो। शादी इज द कमिटमेंट, बाबा वो कमिटमेंट की बात करते हैं। बाबा कहते हैं उसमें फेल है, निश्चय में फेल हो जाते हैं। लौकिक का तो देखो मुझे कुछ और इतना बोलते समझ ब्रह्मा मेरी नहीं है। पक्का बननी है, मेरी पति है। ब्रह्मा ने कभी नहीं वो सगाई, तो कभी वो तुरंत शादी किया 1 सेकंड के अंदर उसने, तो ब्रह्मा मेरी बननी है बोलते बाबा, इसलिए वो मेरी नंबर 1 पत्नी है। तो मुझे देखो लौकिक का कुछ इतना समझ में नहीं आता है, और मुझे समझना भी नहीं, क्योंकि ना मैंने देखा है ना कुछ भी नहीं। पर ज्ञान का जो है ना वो मुझे एक्यूरेट समझ में आता है, क्योंकि हमने समर्पण का अभी तो ये भपका सो थोड़ा अभी जो देख रहे समर्पण का, ये सब हमारे समय नहीं होता था। हमारे समय तो एकदम विधिवत समर्पण का, हमारी बड़ी दादी को हमने देखा, प्रकाशमयी दादी को मधुबन में। तभी तो ओम शांति भवन ही था, न ज्ञान सरोवर था और न शांति वन था, कुछ भी नहीं। तभी जो जो बहनों का होता था
वो हमने देखा है कि कैसे बाबा से सारा, और दादिया बताती थी वो सब जो सिस्टम एक बाबा की बनी है ना, वो शिव बाबा ने बनाया है सारा, फिर ब्रह्मा बाबा मम्मा दादिया वो सब ज्ञान का मुझे एक्यूरेट समझ में आता है मुरली कि बाबा क्या कहना चाहता है। तभी देखो आज तक कुछ भी हुआ, सेकंड के लिए भी मुझे, मैं आत्मा को मैं देखती हूँ मुरली पढ़ते पढ़ते, कभी मुझे संशय नहीं आया, कभी नहीं। और जब भी संशय आने की जो बातें थी तब भी बाबा ने मुझे इतनी मदद दी कि मेरी बुद्धि को ही बंद कर दिया। मेरी बुद्धि को बाबा ने कोई कोई जगह तो चलने ही नहीं दिया। फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मैंने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया। तो उस समय जब निर्णय गलत होता है ना, तो बाबा उस समय बुद्धि ही बंद कर देता है। तो हमेशा पॉजिटिव 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 है ना। नहीं तो माया क्या करती है, संशय बुद्धि बना देती है, पॉजिटिव को साइड करा देती है और नेगेटिव निर्णय कराती है हमारे से। इसीलिए ज्ञान में भी नुकसान नुकसान होता रहता है। हमारा ऐसा नहीं हुआ। बाहर से देखने में आएगा आपको, पर अंदर से, क्योंकि बाबा ने बोला ना, मुझे भी यहाँ कमाई करके यहाँ नहीं खाना है, मुझे जमा करना है ना मेरा। तो ब्रह्मा बाबा को देख लो, जमा करना कोई इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। गाली भी खाई, ग्लानी भी, जबकि उसका कुछ भी एक थॉट्स भी एक सेकंड के लिए गलत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गलती भी नहीं, कोई बिना मतलब का आप सोचो। तो ब्रह्मा बोलता कोई हर्जा नहीं, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं कलगीधर बनूंगा। उल्टा उसको नशा रहता था और उसको पावर मिलता था, विघन आता था तो। हमारा उल्टा होता है, हमारे पास विघन आता है तो हम और कमजोर बन जाते हैं, और संशय बुद्धि, वो और निश्चय बुद्धि बनता गया, और निश्चय की भगवान का कार्य है, भगवान कर रहा है, भगवान करा रहा है सब ना। तो ब्रह्मा बाप को देख लो और अपना चेक करते जाओ कि कहाँ मुझे एक सेकंड के लिए भी तो, एक सेकंड के लिए भी संशय आया ना, आज नहीं तो कल माया लेके जाएगी पक्का। लिख लो, गारंटी। हाँ, फिर बाबा की जो सेवा है ना, हम दिल से नहीं करेंगे, प्यार से नहीं करेंगे। इसीलिए मैं और बाबा, सचिन भाई का क्लास। हूँ, अब ये कितना अच्छा एक पाठ पढ़ा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, चलो और कुछ नहीं कर सकते, मैं आत्मा शांत स्वरूप उतना तो कर सकते हैं ना, नहीं कि मैं आत्मा हूँ। पर क्या ना, वो नहीं हो रहा हमारे से, शरीर ही समझते हैं ना सारा दिन। इसीलिए नेगेटिव, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर रहा है तो। यहाँ तो किसी से कोई लेना देना है, कोई करे या नहीं करे, मुझे करना है, क्योंकि मुझे बनना है कि नहीं। तो ब्रह्मा उसी लक्ष्य से चला और वो निकल गया आगे। ये जर्नी है ना, हम जर्नी पर है। तो बाबा कहते वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। देखो, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। देखो उस समय तो टाइम मिलता है ना, क्या काम करना, खाना बनाने का काम कर रहे हैं ना वो बोलते। शरीर से करो पर बुद्धि तो मेरे तरफ रखो ना। वो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि एक साइड खाना, एक साइड फोन चालू। नहीं, उस समय तीन चार लोगों को फोन लगा देंगे हम, तो कहाँ बुद्धि जाएगी आप बताओ। ऊपर तो जाएगी नहीं, परम धाम में शिव बाबा में भी नहीं जाएगी। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आगे दो एग्जांपल बताए, बाबा घूमने भी जाता था, वॉक करने, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे। तो बाबा का जगह भी तो ऐसा ही था। तो लॉन्ग बूट को देखा, बोला मैं भी लॉन्ग बूट हूँ, है कि नहीं, मैं भी लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने भी किराए पर दिया है ये घर, सॉरी घर, तो है ना। ऐसे युक्ति रचनी चाहिए, बाबा बताते आज हर बात में प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने मासुक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। नहीं तो आजकल तो, वो तो उस जमाने की बात, तभी उतना रेडी खाना नहीं मिलता था। आजकल तो खाना बनाना किसी को मना, किसी को भी पसंद नहीं है। नहीं, बर्तन धोना, क्लीनिंग सब बाहर से ले आए, गरम किया, खा लिया। या जो मिला खा लिया। तो आज से ये युक्ति निकालना, ताकि उस बहाने सबसे पहले बाबा भोग खाता है कि नहीं। हम जो भी भोजन बनाते हैं, सबसे पहले कौन खाता है,
बाबा खाता है, फिर हमें भी बाबा की याद में खाने का अभ्यास करना है। नहीं तो बातें करते रहेंगे, खाते रहे तो पता ही नहीं चला क्या खाया। पहली बात तो पूछेंगे क्या क्या लो, पर बातों में रह गया, भूल गए, ऐसा है ना। हम तो कोशिश तो करते हैं याद में रह के खाने का, है ना, बातें नहीं करनी उस समय। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म करने के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। नहीं, बहुत बड़बड़ बड़बड़, हम तो एकांत पसंद ही नहीं। पहली बात मैंने देखा अभी आत्माओं को एकांत, बिल्कुल शांत रहना, मौन रहना बिल्कुल पसंद है कि नहीं। अभी आत्मा को घर नहीं जाना है, वहां तो कोई है ही नहीं बड़बड़ करने वाला। क्या करेंगे फिर, ये जो आदत है अभी अभ्यास है, बहुत दुख होगा आत्मा को उस समय ही ना। पर बहुत समय से ये अभ्यास होगा तो उसको घर जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। हमारी कोशिश हमें जारी रखनी है। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में भी थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब भी बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही बाप समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। तो देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं उस समय भी। और उस समय भी देखो, हमने देखा ना कराची में भी अभी कोई कोई जगह गुप्त रूप में, ऐसे हमारे जैसा नहीं, पर कितना मिडल ईस्ट कंट्री में भी हमारे सेंटर है। वो एक हमारी बहन आई, ज्यादा नहीं चल रही शरीर में आत्मा, पर बहुत सेवा करके गई मिडल ईस्ट कंट्री से। वो निकली थी बहन, बाबा उसको कितना, जब भी बाबा से मिलती थी बाबा उससे बात करते थे, वो सब ना। कई ऐसे हमारे पेटलाद में भी 2 मुसलमान बहनें हैं, ज्ञान में चलती है। अभी जो जमेला है, जमीला, पता नहीं क्या नाम है, यूट्यूब में, वो भी मुसलमान बहन है। देखो कितनी सेवा करती है ना, कितना अच्छा वो सिखाती है सबको। तो ये बाबा के समय भी और अभी भी बहुत है बाबा के बच्चे। कहते हैं शिव बाबा को याद करो, सिख भी आते, क्रिश्चियन भी आते, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण बाबा को दे दो जो काम की चीज नहीं है तो ग्रहण छूटेगा, नहीं तो बाबा कहते नहीं छूटेगा। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, है ना। ये सब होता है ना। बाबा देखो अभी ज्योतिष बन गया हमारा, ठीक है। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा और चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कम होती जाती है, सबसे खराब है राहु की दशा। अभी सारे विश्व पर, सबके पर राहु की दशा है। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति की। तो वृक्षपति शिव बाबा है ना। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। रावण से राहु शब्द आया, है ना। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलो दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी सब रूहानी बच्चों बच्चों के की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को की याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसी के लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा, सतयुगी राजा के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। देखो, राजा के संस्कार यहाँ नहीं भरा ना, तो वहाँ कैसे राज करेंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी, और आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो वो हमारे पकड़ में आएगी नहीं। तो बाबा ने विधि बताई। आज का व्यक्ति सारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। धरनी माना कोई भी कैसी भी आत्मा को, है ना। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। बाबा रोज मीठे बच्चे करके हम कड़वे थे, मतलब बाबा ने बदली किया कि नहीं किया। तो बाबा बोलते ऐसे इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। शिव बाबा की जो प्योर दृष्टि, दादियों की प्योर दृष्टि हमारे पर पड़ी, तो बाबा ने हमें अपना बना लिया, हमने बाबा को अपना बनाया। तो बना लिया वहां से काम नहीं, बाबा कहते अभी और आगे काम है। फिर हमें ऐसा बनना है, हमारी दृष्टि औरों के ऊपर पड़े और वो फिर बाबा के बने। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, यह मुख मीठा करो। मधुरता माना कोई विकार नहीं, ठीक से, नहीं तो पॉलिटिक्स नहीं, ऊपर ऊपर से मीठा बोल रहे हंसी, वो सब नहीं, बाबा नहीं चलाएगा ये सब, ठीक है। तो मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो, इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। तो बाबा ने तीन काम दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को बनाया, और ब्रह्मा बाप हमें वो आदेश देके गए। और ये काम होमवर्क देके गए कि बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ये तीनों मीठा माना। तो पहले योग करते हैं, फिर कहानी सुनते हैं, और फिर जो हमारा पुरुषार्थ की बात है वो सुनते हैं, और टाइम बचेगा तो 5 मिनट दूसरा कुछ सुनेंगे। ओम शांति।
हल। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिक ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बना कर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरियां की हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसीलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है।
मजदूर यह देखकर हैरान था। वह अब तक जिसे महान समझता आ रहा था, उसकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद भी मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा कर्म किया होगा? मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले, निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। फर्स्ट टाइम दादी जी जब विदेश आई, उनका फर्स्ट स्टॉप तो लंदन ही था। नहीं, हाँ, चालू चालू रखो, चालू रखो, कोई हर्जा नहीं, चालू किया तो। ओम शांति। हंसाबेन, मुझे जाना है तो मैं जाती हूँ अब। ओके, हाँ, ओके, और पढ़ना है तो पढ़ लेती हूँ पहले, हाँ, पढ़ लो, अभी उसने बंद किया तो। क्योंकि मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ओम शांति। आज का हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा सहयोग की शक्ति भी आत्मा को कमजोर बनने नहीं देंगी। सहयोग की शक्ति एक सेफ्टी का कला है। जैसे किला ईंटों के सहयोग से बनता है, सेफ्टी का साधन बनता है, तो सहयोग की शक्ति से मजबूत किला बनाओ तो असंभव बात संभव हो जाएगी। ओम शांति। ओके, लगन अभी पढ़ो, आप भी साथ में। ओम शांति। सीधा सबसे बुरे नतीजों पर पहुंचना, वो शक्ति है निश्चय की शक्ति। व्यर्थ संकल्प, जब कुछ अनिश्चित होता है तो मन तुरंत सबसे नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। जब कुछ अनिश्चित होता है तो मन तुरंत सबसे नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। और बाबा का मैजिक मंत्र है, मीठे मीठे बच्चे, बाबा जो सुख दाता है वे
कि आप में दुख का अंश मात्र भी नहीं देख सकते हैं। आत्मा कहती है, बाबा जब कुछ अनिश्चित होता है तो मेरा मन ठहरता नहीं है, सीधे बुरे परिणाम की ओर भागता है, और वह बुरा परिणाम इतना वास्तविक लगता है कि मैं उसे पहले ही अनुभव करने लगता हूँ। बाबा, मीठे बच्चे जिसके पास सत्यता की शक्ति है, उसकी निशानी यह है कि वह हमेशा निर्भय रहेगा। सदा बेफिक्र और निर्भय रहने का कारण, जिनके पास सत्यता की शक्ति है वे सदा खुशी में नाचते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक हो, या माया का रूप कितना भी विकराल हो, या संबंध और संपर्क कितने भी अशांत हो, या वातावरण कितना भी वैसिला हो। जिसके पास सत्यता की शक्ति है वह इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना ही देगा। जिनके पास सत्यता की शक्ति है वे कभी डूब नहीं सकते। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। आत्मा, मैं समझ गई बाबा, सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना निश्चय की कमी है। अगर मैं वास्तव में जानती कि मैं डूब नहीं सकती तो सबसे बुरा परिणाम कुछ होता ही नहीं। पैटर्न, अनिश्चितता एक अंतर फासला पैदा करती है। मन को फासला पसंद नहीं है। वह जानना चाहता है कि क्या होगा। जब वह जान नहीं पाता तो वह उस अंतर को कल्पना से भर देता है और पुराने संस्कार सबसे बुरे की ओर ले आते हैं। आत्मा कुछ भी होने से पहले ही उस सबसे बुरे परिणाम को अनुभव कर लेती है। तो केवल सबसे बुरे परिणाम के बारे में ही सोचना एक आदत है। इसे रोका जा सकता है। जब मन भटकने लगे तो आत्मा ठहरे और विश्वास करे कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक्यूरेट है और कल्याणकारी भी है। ये निश्चय की शक्ति का अभ्यास। मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु हूं, पानी पर एक स्थिर नाव, हर तूफान को पार करने में सक्षम। मैं नाविक की ओर मुड़ती हूँ। मैं अपनी बुद्धि बाबा की ओर लगाती हूँ। बाबा मेरे साथ है। उन्होंने पतवार थाम ली है। मैं प्रश्न चिन्हों को हटाती हूँ। कैसे, कब, क्या होगा अगर। मैं इन विचारों को देखती हूँ पर उनके पीछे नहीं जाती। हर प्रश्न चिन्ह अब एक पूर्ण विराम बन जाता है। तूफान मुझे आगे बढ़ाता है। यह मेरे विरुद्ध नहीं है। तूफान तोहफा बन जाता है। मुझे निश्चय है कि यह ड्रामा मेरी विजय में ही समाप्त होगा। नाव डगमगा सकती है पर कभी डूबती नहीं। मैं नाव में हूँ, स्थिर, अटूट विश्वास,
नाविक यही ही है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। कपिल बेन क्लास कल सुनेंगे, मुझे भी जाना होगा। ओम ओम शांति। शांति। हाँ सब ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति।